हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन लेकर आए हैं फर्स्ट ग्रेड का जो 26 जून को यानी आज ही जो पेपर हुआ है उसके इंग्लिश के क्वेश्चन और एक पारिभाषिक शब्दावली का। पिछली बार भी मैंने आंसर की जो है बढ़िया से जारी कर दी थी। आप आराम से तसल्ली से इसको मिलाएं। चलिए देखें क्या है, एक एक चीज को अपन बढ़िया से देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अपने पास एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, थोड़ा देख लेते हैं पेन को। हाँ जी, ये कह रहा है प्रीफिक्स को मिलाना है। भाई आपका यहां मिस, डी, अन और डिस से शब्द बनना चाहिए, इनमें जोड़ कर बनाना है। तो देखो यहां कैसे काम करता है, देखो मिसकंडक्ट यानी दुर्व्यवहार, कंडक्ट यानी व्यवहार होता है, इसके पहले बुरे व्यवहार को क्या कहते हैं, मिसकंडक्ट। ठीक है, फिर होता है कोड का अपोजिट क्या होता है, डी कोड। ठीक है, और अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन खोलना, टाई था बांधना, अनटाई, और संतुष्ट का अपोजिट डिसकंटेंट होता है। ठीक है ना, तो यहां सबसे बेस्ट आंसर जो हमारा है वो देखो आप जोड़ लो। पहले का अपना कौन सा है, देखो 3 नंबर, ठीक है। फिर दूसरे का 4 नंबर, यहां तक ये दोनों ठीक है। फिर तीसरे का पहला और डिसकंटेंट, तो सही आंसर हमारा होगा ये वाला। कहीं कोई उलझने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा पेपर है, एवरेज पेपर है। पिछली बार भी मैंने बढ़िया से बता रखा है, कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पे। अगले है अपना पैसिव फॉर्म। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पहले से ही बता दिया था कि इस बार पक्का एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आएगा, जो बिल्कुल आया है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी चीज है। पैसिव वॉइस हमेशा मैन वर्ब की बनती है। यहां ऑट जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है मॉडल के रूप में, पैसिव बनेगा टू हेल्प का। तो आपको देखना है टू बी हेल्प्ड कहां है। देखो हर का तो सी सब में ही बन रहा है, सब में ही बन रहा है। बीन इसलिए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पहले से थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक बीन आता नहीं है, ये पैसिव हो नहीं सकता। हमारा बेस्ट आंसर क्या है, सी ओ टू बी हेल्प्ड। ये सेम वैसा ही है जैसा अपन लिखते हैं ना, आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे इसका पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ओ टू कॉल, तो इसका टू बी कोड बन जाएगा, और क्या, बिल्कुल नॉर्मल सा है। मैंने बढ़िया से बता रखे, कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर सी ought टू बी हेल्प्ड बाय हिम। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये कह रहा है सही वर्ब भरनी है। देखो वैसे दिखने में तो 3 पार्ट्स के हिसाब से लग रहा है कि आर या वर आना चाहिए, लेकिन यहां ध्यान रखो एक चीज, आप देखो कि ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। भैया ऑप्शन से ही आंसर हो रहे हैं, जो अलग है वो एकदम करेक्ट होगा। यहां आंसर क्या होगा, इज। यहां अलग अलग ओपिनियन आपको देखने को मिलेंगे। आप ध्यान रखें, यहां सब्जेक्ट किसको मानना है, बिजनेस को, और बिजनेस अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही चलेगा, तो आपका आंसर होगा इज लेफ्ट। आप ओपिनियन पे ध्यान मत देखें कि कंटेंट कैसा, मेरा कोई भी कंटेंट तो कभी गलत नहीं होगा बेटा, आप आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां इज, एक आप खुद सोच लो यार, वर और आर में कहां यहां पता चल रहा है क्या अभी कि वर्तमान का या भूतकाल का। सोचो अगर ये नहीं होता तो उत्तर तारा बनवा दूंगा मैं, इसलिए बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर होगा ये। चलिए बढ़ेंगे आगे। यहां बिजनेस सब्जेक्ट है, जैसे अपन नहीं लिखते, अगर आप ऐसे लिखते 5 पार्ट्स ऑफ दोज बुक्स, यहां बुक्स होता तो आर करते, तो सब्जेक्ट ये बिजनेस को माना जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट है, यहां लिखा हुआ है माई मदर, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली। देखो आपको क्लासेस में भी मैंने बढ़िया से पढ़ा रखा है, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च। यहां अगर आप रेगुलर जाते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये कह रहा है रेगुलरली जाते हैं, इसका मतलब ये टेंपल किस लिए जा रहा है, अपना वही काम जिसके लिए बना है। और मैंने यहां अच्छे से इस क्लास में बढ़िया से पढ़ा रखा है, ऑनलाइन भी आपको प्लेलिस्ट में आर्टिकल मिल जाएगा, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन बता रखा है मैंने। स्कूल है, कॉलेज है, टेंपल है, अगर वहां जिस काम के लिए बने वही काम के लिए रेगुलर जा रहा हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा सही आंसर होगा नो आर्टिकल। चलिए बढ़ेंगे आगे। फिर हमने लिखा है, ये पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन। अब देखो यहां देखो, यहां इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन आप समझते हैं, अनुदेश, खैर। और ये जो डिसिमिनेट होता है ना, डिसिमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, तो डिसिमिनेशन यानी प्रसार, तो क्या हो जाएगा इसका, अनुदेशों का, इंस्ट्रक्शंस का प्रसार करना। फिर आगे देखो बढ़िया से,
पोस्ट का ये बढ़िया अच्छा सवाल दिया, बड़ा घुमा के दिया हुआ, बाकी है कुछ भी नहीं, हमने तो बढ़िया से क्लासेस में बता रखा है मैंने। देखिए पोस्ट, पोस्ट का कौन सा नहीं है, ये बात देखो, उल्टा मत पढ़ लेना जोश जोश में, नहीं है। केंद्र होता है, चौकी होता है, पद होता है, उपरांत ऐसे संदर्भ में पारिभाषिक के रूप में काम नहीं आता है। तो हमारा जो सही आंसर आप कह रहे हो, आप ये टिक मत करना, मैंने तो बता रखे हैं कि ये है, ये पूछ रहा उल्टा नहीं है, तो हमारे उपरांत इसमें सही होगा आंसर जो मांग रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, अब भी 6 क्वेश्चन आने चाहिए, बिल्कुल 6 क्वेश्चन आए हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, ध्यान रखें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसका लिंक भी देख लें, या फिर आप पिछले पेपर का भी सॉल्यूशन देख लें, इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसपे 15-20 हजार बच्चे हैं, काले कलर का लोगो लगा हुआ है, फेक चैनल भी कई चल रहे हैं अपने, तो वो ध्यान रखें। आपको इनके अलावा कहीं विचार नहीं करना है। बाकी फिर देखो बेटा, आपको जैसा मार्केट है, यहाँ सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। और दूसरी बात, पेपर एवरेज है 40 से 45 के आसपास जिसका स्कोर है वो डन है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर एवरेज ही आता है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।